Yes, good morning students. I am Kita Gaur, your IT teacher from Lyall Public School. Okay, अपना लेसन नंबर 3 चल रहा है जिसके अंदर अपने लेबर ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में किस तरीके से वर्क करते हैं जो एडिटर होता है उसके बारे में अपने इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं। इससे पहले अपने ने इसके सारे के सारे किस तरीके से अपने को क्रिएट करना है, लॉन्च करना है, वो सब चीजें रीड की थी। और इसमें एडिट कैसे करना है डॉक्यूमेंट के अंदर वो अपने ने इसके बारे में देखा था। फॉर्मेटिंग कैसे करनी है डॉक्यूमेंट में वो अपने ने देखा था। ओके, सो आज का टॉपिक अपना क्या है, क्रिएट एंड यूज टेबल और उसको कैसे मैनेज करना है टेबल को, उसके अकॉर्डिंग अपने आज ये वाला टॉपिक अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है, जो की टर्म्स है वो कौन कौन से हैं, क्रिएटिंग टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स, किस तरीके से अपने को टेबल क्रिएट करनी है, उसमें रोज और कॉलम्स को कैसे सेट करते हैं वो है, डिलीट कैसे करनी है रोज और कॉलम्स को उसके बारे में देखेंगे, मर्ज कैसे करनी है, स्प्लिट कैसे करनी है, स्प्लिट मीन्स अपने उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मर्ज मतलब दो कॉलम्स है या कुछ है तो उनको अपने को कैसे एक साथ अपने मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं मतलब, और कलर कैसे करना है, डायरेक्शन उसका कैसे चेंज करना है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर अब अपने टॉपिक में रीड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स, आप किस तरीके से, आप लोगों को पता ही है डॉक्यूमेंट इज इट इज नॉर्मली सीन दैट सम डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म। आपने देखा है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसमें कई डेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर अपने पास आते हैं। ठीक है, सो वी कलेक्ट द सिमिलर डेटा एंड कीप इट अंडर वन हेडिंग। ओके, एक अपने ने हेडिंग डाल दी है और उसके अंदर अपने ने पूरी की पूरी टेबल में सारा का सारा कुछ शो कर रहे हैं, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी टेबुलर फॉर्मेट में वो चीज आपकी क्या कहलाती है, टेबल कहलाती है। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू हैव अ टेबल विद वन रो एंड वन कॉलम। इसके अंदर कंपलसरी नहीं है कि आप मल्टीपल रोज रखो और मल्टीपल कॉलम्स रखो, इसके अंदर एक रो और एक कॉलम भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा अगर अपने इसका एग्जांपल देखें, जो आपके मार्कशीट्स वगैरह बनती है, टाइम टेबल बनाते हैं अपने, तो वो किसके थ्रू बनाते हैं, अपने टेबल के थ्रू ही क्रिएट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से। जैसे ये देखिए आपका टाइम टेबल इसके अंदर शो हो रहा है, जो रोज आपकी कैसी होती है, कौन सी होती है, जो वर्टिकल फॉर्म के अंदर है वो आपकी क्या है, इसमें कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है वो सब चीजें क्या है, आपकी रोज है। ओके, उसके बारे में देखते हैं। क्रिएट अ टेबल, आप सबसे पहले जो अपनी इसके अंदर है टेक्स्ट एडिटर में, टेबल को कैसे क्रिएट करोगे। ओके, तो उसके लिए आपको किस में जाना है, द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ टेबल, क्लिक द टेबल आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। आपको जो फर्स्ट इसके अंदर मिलेगा, अपना जो ऊपर टूल बार होता है बेटा, उसके ऊपर आपको टेबल क्रिएट करने का आइकन मिल जाएगा। आप उसको सिलेक्ट करिए, ड्रॉप डाउन ग्राफिक्स इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे इसमें शो हो रहा है। ये ग्राफिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर आप देख रहे हो तो वो चीज आपकी क्या है, रोज है, और जो आप इसको वर्टिकल फॉर्म में देख रहे हैं, खड़ी मतलब जो चीज होती है उसको क्या कहेंगे, अपने कॉलम्स कहेंगे। तो इसमें कितने सिलेक्ट करें, जो ब्लू एरिया है इसका मतलब उसने इतने इसको सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसने रोज कितनी सिलेक्ट करी है, फर्स्ट जो होता है वो रोज के लिए होते हैं, और जो सेकंड जो मल्टीप्लाई आपके आ रहा है 6 लिखा हुआ आ रहा है वो किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए। पहली जो वैल्यू आती है, जो डिजिट आती है वो रोज के लिए, और जो सेकंड डिजिट आती है वो कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए रोज कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 सॉरी, ठीक है, रोज अपने इसके अंदर इतने हैं और कॉलम्स ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, 5 मल्टीप्लाई 6। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसने इसी तरीके से आप दूसरा ऑप्शन आपका इसके अंदर क्या है, टेबल इंसर्ट वाला ऑप्शन, मतलब आप टेबल के अंदर जाइए, वहां पे आपको एक इंसर्ट का फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, वहां से भी आप अपने क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, वो मेन्यू बार के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। या फिर आप इसका जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 आप इसके अंदर यूज करिए, और वो अपने को इसमें आपकी टेबल क्रिएटिंग वाला जो ऑप्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसने इंसर्ट वाला ऑप्शन दिखा रखा है, इंसर्ट टेबल का, टेबल का आपका जो नाम रखना है आप वो यहाँ पे नाम रखिए। ठीक है, कितने कॉलम्स चाहिए अपने को वो आप इसके अंदर डालिए, और कितनी रोज चाहिए आपको वो इसके अंदर नंबरिंग में डाल दीजिए। देन आप इसको इंसर्ट करोगे तो वो इजीली इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर, अब आता है कि आप किस तरीके से इसमें टेबल की प्रॉपर्टीज में जाओगे। तो पहले अपने इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, इसमें किस तरीके से अपने इसको यूज करेंगे। ये देखिए आपका इसके अंदर लिबर ऑफिस का है, यहाँ पे देखिए ऊपर टूल बार में आपको ये टेबल ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट टेबल।
ओके, तो अपने यहाँ से एक बार डायरेक्ट यूज करते हैं इसको। यहाँ से मैंने क्लिक किया, इसके अंदर अब अपने को जितनी रोज चाहिए उतने अपने इसमें रोज लेंगे और जितने कॉलम्स चाहिए वो अपने सेट करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे कि अभी देखिए 1 ही चल रहा है, यानी कि इसके अंदर कितने कॉलम्स आ गए अपने 6 और 7, इस तरीके से इसके अंदर आ गए रोज। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आपकी क्रिएट हो गई है इसके अंदर। ओके, ये टेबल अपनी क्रिएट हो गई है। तो या तो ये ऑप्शन है या फिर क्या था अपने पास ऑप्शन, इंसर्ट में जाके यहाँ पे आपको टेबल वाला आइकन मिलेगा, वेट, ये ऊपर देखिए मेन्यू बार में आपको टेबल ही मिल रही है। टेबल के अंदर आपको इंसर्ट टेबल करनी है या फिर जो इंसर्ट हुई है उसके अंदर कितनी रोज आनी चाहिए वो सब चीजें हैं, ठीक है। डिलीट क्या करना है, तो ये तो आपकी जो ऑलरेडी इंसर्ट टेबल हो गई है उसके बाद के ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप इसको मर्ज कर रहे हो या कुछ, जैसे सपोज मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। अब मैं टेबल के अंदर जाती हूँ, यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में देखिए, तो अब ये देखिए आपको यहाँ पे ये सारे के सारे शो हो रहे हैं। पहले ये अपने लाइट कलर में आ रहे थे, यानी कि आपकी जो टेबल क्रिएट हुई भी होगी उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करने हैं तभी आपके ये ऑप्शंस इसके अंदर शो हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको नई टेबल क्रिएट करनी है तो अपने इंसर्ट टेबल में जाएंगे यहाँ पे, और आपको जो टेबल का नेम रखना है वो टेबल का नेम रखिए, जितने कॉलम्स चाहिए उतने कॉलम्स रखिए और जितनी रोज चाहिए आप उतनी रोज करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये नॉर्मली अपने ने इसके अंदर टेबल क्रिएट करा है। अब आगे चलते हैं इसमें। यस, उसके बाद आती है कि अगर आपको कोई अलग से कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप किस तरीके से इंसर्ट करोगे। अगर आपको कोई कॉलम अलग से इंसर्ट करना है तो आप किस तरीके से इसको इंसर्ट करोगे। टू इंसर्ट वन रो और कॉलम इन द टेबल, प्लेस द कर्सर इन द रो और कॉलम बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू ऐड न्यू रोज और कॉलम्स। क्लिक ऑन द रोज अबव और रोज बिलो आइकन इन द टेबल टूलबार। जैसे अभी अपने ने देखा था टेबल टूलबार जो ऊपर मेन्यू बार में आ रहा था, उसके अंदर आपका वहां पे लिखा हुआ आ रहा था कि आपको जो इंसर्ट है उसके अंदर आपको रोज के अबव मतलब ऊपर की तरफ चाहिए, रोज नीचे की तरफ चाहिए, या फिर कॉलम आपको किस साइड में चाहिए, वो सारे के सारे इसके अंदर शो हो रहे थे। कॉलम के लिए लेफ्ट और राइट वाला मेन्यू आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रोज को इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी अपने इसमें करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 ओके, मैंने ये लिख लिया है। अब मैंने इस वाली रो को सिलेक्ट करा है। इस रो के नीचे मुझे क्या चाहिए, एक और रो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे गई, टेबल वाले कंटेक्ट में गई, वहां पे मेरे को इंसर्ट मिला रोज। अब आपको इसके ऊपर चाहिए या फिर उसके नीचे चाहिए, तो ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर नीचे चाहिए तो मैंने इसके बिलो कर दिया है, ठीक है। और यही अगर मेरे को इसके ऊपर चाहिए होगी तो मैं इसको अबव कर दूंगी। तो देखिए एक अबव आ गया यानी कि ऊपर की तरफ आ गई और एक आपके इसमें नीचे की तरफ आ गई। ओके, इसी तरीके से कोई कॉलम है, जैसे यहाँ पे कॉलम्स में भी लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैंने ये वाला कॉलम सिलेक्ट करा है, इसके लेफ्ट में या फिर इसके राइट में वो वाला ऑप्शन देखेंगे अपने। तो टेबल कंटेंट पे जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर आप इंसर्ट पे जाओगे, वहां पे कॉलम बिफोर में चाहिए या फिर आफ्टर में चाहिए। मैंने पहले बिफोर किया तो देखिए यहाँ पे इसके जस्ट पहले आ गया है, और उसके बाद अगर मैंने इंसर्ट आफ्टर किया है तो इसके बाद में चला गया। तो आपके इस तरीके से कॉलम भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ओके, और अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा, ये देखिए अगर आप सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक भी क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी आपका इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप दोनों में से जहां पे आप कंफर्टेबल हो वो यूज करिए, या तो आप ऊपर मेन्यू बार में जाइए या फिर यहाँ पे उसको सिलेक्ट करिए, देन राइट क्लिक ऑप्शन करिए और उसमें आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्टिंग, और इसमें किस तरीके से अपने कॉलम को इंसर्ट करना है और कैसे अपने को कॉलम को रो को इंसर्ट करना है। अब बात आती है डिलीट का ऑप्शन का, ठीक है। मैं वापस से जैसे कि इसी को ही सिलेक्ट करती हूँ, वापस आप टेबल कंटेंट में जाइए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका डिलीट।
अब आपको इसमें ये डिलीट पूछ रहा है कि आपको रोज डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है या टेबल ही डिलीट करनी है। तो जो आपने सिलेक्ट कर रखा होगा वो क्या होगी, आपकी डिलीट होगी। तो मैंने अभी कॉलम सिलेक्ट कर रखा है तो मैंने जैसे कॉलम को डिलीट कर दिया, तो देखिए वो फोन नंबर वाला आपका इसके अंदर डिलीट हो गया। इसी तरीके से मैंने जैसे ये तीनों रोज मैंने सिलेक्ट कर रखी है, या तो आप ऐसे करिए वहां पे जाके टेबल में, या फिर यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्या कर दिया है, रोज को डिलीट कर दिया, तो आपकी ये रोज डिलीट हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप इसके अंदर रो को इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अब आते हैं अपने इसके थ्योरी पार्ट पे। ओके, ये अपने ने सारे ऑप्शंस देख लिए कि अपने को किस तरीके से कॉलम को इंसर्ट करना है और किस तरीके से अपने को कॉलम रो को इंसर्ट करना है, वो सारे ऑप्शंस आ गए। नेक्स्ट आता है डिलीटिंग रोज एंड columns. To delete one or more rows or columns, place the cursor in the row or column you want to delete and do one of the following. आपको क्या करना है, उसके अंदर उस टेबल, उस कॉलम को या उस रो को सिलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। तो या तो आपने क्या करिए, क्लिक ऑन द रोज और कॉलम्स आइकन ऑन द टेबल टूल बार। आपने जो टेबल टूल बार के अंदर था उसमें जाके आप उसके ऊपर क्लिक करिए, देन आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, या फिर जो आपने सिलेक्ट कर रखा है वहां पे राइट क्लिक करिए, डिलीट में रोज डिलीट करनी है तो उसको सिलेक्ट करिए, कॉलम डिलीट करना है तो आप उसको सिलेक्ट करिए। ये दोनों हो गई आपके आइकन्स के बाद। अब आता है थर्ड, अगर आपको डायरेक्ट डिलीट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस डिलीट। आप कीबोर्ड से टाइप करिए और आपका जो आपने सिलेक्ट कर रखा है पार्ट वो आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल्स। स्प्लिटिंग मतलब जो दो टेबल है उसको अपने क्या कर रहे हैं, सॉरी, जो एक टेबल है उसको मैंने दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में उसको क्या कर दिया, मैंने तोड़ दिया, वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, स्प्लिटिंग कहलाएगी। और मर्ज क्या कहलाएगा, अगर आपके दो टेबल्स हैं तो उनको मर्ज करना है, यानी कि जोड़ना है, सिंगल टेबल में बनाना है, तो वो चीज आपकी मर्जिंग कहलाएगी। वन टेबल कैन बी स्प्लिट इनटू टू टेबल्स। आप उसके अंदर एक टेबल को स्प्लिट कर रहे हो, तोड़ रहे हो कितने में, टू टेबल्स में, या फिर टू टेबल्स को मर्ज कर रहे हो सिंगल टेबल में, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, स्प्लिटिंग और मर्जिंग कहलाती है। टेबल्स कैन ओनली बी स्प्लिट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कैसा होता है, मतलब ये इस तरीके से रो वाइज जो आपकी टेबल यानी कि स्प्लिट होगी, यानी कि टूटेगी, वो किस में होगी, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगी वो। ओके, टू स्प्लिट अ टेबल। अब आपको स्प्लिट करनी है तो आप किस तरीके से करोगे, प्लेस द कर्सर इन अ सेल दैट विल बी इन द टॉप रो ऑफ द सेकंड टेबल आफ्टर द स्प्लिट। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को जहां से आपको उसको स्प्लिट करनी है वो चीज पे आपको कर्सर को लेके जाना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है, देन चूज करना है टेबल, स्प्लिट टेबल। आप ठीक है, किसमें जाओगे, टेबल ऑप्शन जो ऊपर मेन्यू बार में आ रहा है वहां पे आपको स्प्लिट टेबल का मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, स्प्लिट टेबल डायलॉग ओपन, उसके अंदर क्या होगा, एक आपका डायलॉग ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स जो होता है वो ओपन होगा, देन यू कैन सिलेक्ट नो हेडिंग और एन अल्टरनेटिव फॉर्मेटिंग फॉर द हेडिंग द टॉप रोज ऑफ द न्यू टेबल। ये भी अपने करके देखते हैं किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो अभी अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते हैं, पहले उसमें अपने को इजीली समझ में आएगा। ये अपनी टेबल है, मैं इसमें लिख देती हूँ ताकि ठीक है, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। अब जैसे मैं यहाँ से तोड़ना चाहती हूँ तो मैंने वो क्या करा है, इसको सिलेक्ट करा है। ओके, तो मैंने इसको पार्ट को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जहां से मेरे को स्प्लिटिंग करनी है उसके बाद मैंने क्या किया है, सॉरी, हाँ, टेबल पे गए हैं, टेबल के अंदर देखिए यहाँ पे स्प्लिट के बारे में आया है, सॉरी, अपने को हॉरिजॉन्टली करना है, मैंने इसको वर्टिकली सिलेक्ट कर लिया था, तो जैसे मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा। ओके, टेबल पे जाना है, देन स्प्लिट टेबल। ओके, आपको इसके अंदर ये पूछ रहा है कि कोई कॉपी हेडिंग करनी है, कस्टम हेडिंग कुछ डालनी है, कस्टम मतलब हेडिंग अप्लाई स्टाइल, नो हेडिंग, तो मैंने इसके अंदर एक बारी हेडिंग को कॉपी जो है वही कर लिया, एक बारी ओके करा। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे ये पार्ट जो था वो एज ए हेडिंग की तरह काम में आ रहा है। ओके, तो मैंने थर्ड के बाद वहां से सिलेक्ट कर रखा था फोन नंबर से, तो हेडिंग भी साथ में आ गई है मेरी, बाकी 4, 5, 6 क्या हो गई है मेरी टेबल, जो कॉलम रोज थे वो अलग हो गए।
ओके, इसको वापस से देखो एक बार करके दिखाती हूँ अपने, और करते हैं इसके अंदर। ये सेम जैसे पहले थी वैसे कर दी। मैंने यहाँ पे 4 नंबर्स उसको सिलेक्ट कर रखा है कि मैं 4 को यहाँ से 4, 5, 6 को अलग करना चाहती हूँ। ओके, तो मैं किस पे जाऊंगी इसके अंदर, टेबल पे जाना है, स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट सेल के अंदर ठीक है, हॉरिजॉन्टली इनटू इक्वल उसको इक्वली प्रपोर्ट कर रहा है वो, या फिर वर्टिकली। अभी अपने हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं, देन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब की बार इसने क्या करा है, वहां से नहीं किया है। देखिए किस तरीके से हुआ है ये। ओके, ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं वापस बता रही हूँ, इसको टेबल में जाना है अपने, किस पे यूज करेंगे, स्प्लिट टेबल करा है। स्प्लिट टेबल के अंदर यहाँ पे आ रहा है कॉपी हेडिंग, कस्टम हेडिंग। अगर आप कोई कस्टम अपनी डालना चाहते हो तो वो चीज करेंगे। अभी कॉपी हेडिंग का अपने पार्ट देख लिया था कि जैसे कॉपी करा था तो वो एज इट इज जो 1 2 3 4 5 6 है, ये ऊपर लिखा हुआ है, वो हेडिंग एज इट इज लिख के आगे है। अब की बार मैं कस्टम का यूज करके ओके करती हूँ, तो कस्टम यानी कि जहां से था वो एज इट इज वहीं से क्या हो गया है, वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया, मतलब स्प्लिट हो गया। ओके, नाउ वापस से मैं एज इट इज टेबल करती हूँ, इस पार्ट को वापस से सिलेक्ट करते हैं अपने, देन इसके अंदर टेबल पे जाते हैं, स्प्लिट टेबल करते हैं। अब मैं कस्टम हेडिंग डाल रही हूँ इसके अंदर। कस्टम हेडिंग करने पे देखते क्या होता है, कस्टम हेडिंग यानी कि वही चीज आ गई कि आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर हेडिंग डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक लास्ट ऑप्शन और था इसके अंदर, वो भी यूज करके देख लेते हैं अपने टेबल के अंदर, स्प्लिट टेबल। यहाँ पे नो हेडिंग चाहिए, तो अपने ने क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो वो एज इट इज ही आ रहा है, बस कॉपी हेडिंग के अंदर ही आपका ऊपर वाला सेम आ रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई है अपनी। कॉपी मतलब अपने जो स्प्लिट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैंने एज इट इज कर दिया, सॉरी, इसको मैं मर्ज ही कर स्प्लिट ही करती हूँ ताकि मर्ज कर सकेंगे अपने इसको। ठीक है, ये 2 टेबल्स मैंने क्या कर दी है, मर्ज करी थी जैसे अभी अपने ने किया था। अब बात आती है इसके अंदर स्प्लिट। स्प्लिट कैसे करोगे, सॉरी मर्ज कैसे करोगे। ओके, तो मर्ज करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। ओके, मैं किस पे गई, टेबल पे गई, वहां पे आप टेबल पे गई, टेबल के अंदर यहाँ पे आ रहा है मर्ज सेल आ रहा है। ठीक है, तो मर्ज सेल ही करनी है अपने को, तो मैंने यहाँ पे मर्ज सेल, देखिए बेटा अपने इसमें क्या होना था कि अपने ने यहाँ पे स्पेस दे रखी थी पूरी टेबल के बीच में। ठीक है, तो जब आप इसको मर्ज करोगे ना, तो यहाँ पे एक तो स्पेस वाला कुछ भी पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको मर्ज कर रही हूँ इसके अंदर, जैसे अभी दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एंटर, ये देखिए आपकी 2 टेबल आपको अलग अलग दिख रही होगी इसके अंदर। यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, पहले आपको यहाँ से इसका स्पेस हटाना है, तो इसको डिलीट करा है मैंने पार्ट को। ओके, यहाँ से स्पेस हटाने के बाद जहां से अपने को मर्ज करनी है वहां पे कर्सर को रखना है, टेबल पे जाना है, वहां पे देखिए मर्ज टेबल का ऑप्शन आ रहा है। पहले अपने यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा था। ओके, तो मैंने मर्ज टेबल करी, तो अब ये टेबल क्या हो गई है आपकी, मर्ज हो गई है। तो ये यहाँ पे देखिए पूरी एक साथ सिलेक्ट हो रही है। अगर मैं इसको कंट्रोल सेट करती हूँ, जैसे पहले जैसे ही कर देती हूँ, मैंने स्पेस रखा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखिए एक साथ सिलेक्ट नहीं हो रही है, इसमें अलग अलग आ रहा है ये चीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपनी मर्ज नहीं हुई हुई है। अब मैं इसको मर्ज वापस से करते हैं अपने। ओके, यहाँ से पहले तो स्पेस हटाना है आपको 2 टेबल्स के बीच में जिनको मर्ज करना है आपको, देन टेबल पे जाना है, मर्ज टेबल करनी है। तो अब ये क्या हो गई, पूरी टेबल एक ही बन गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर डिलीटिंग अ टेबल। वो इजी है कि आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप टेबल वाले ऊपर मेन्यू बार में जाइए, वहां पे डिलीट का आपको ऑप्शन मिल रहा है, वहां से डिलीट कर दीजिए। या फिर आप उसके अंदर राइट क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपकी कीबोर्ड के अंदर डिलीट की या फिर बैक स्पेस की होती है तो उसका यूज करोगे, तब भी आपकी वो टेबल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी।
ओके। नाउ नेक्स्ट आता है इसके अंदर कॉपी या टेबल। कॉपी करनी है एज इट इज उस टेबल को, तो पहले सिलेक्ट करिए, देन आप इसमें टेबल के अंदर जो आपका ऊपर वाला जो मेन्यू बार है वहां पे टेबल के अंदर आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर जाइए, ठीक है। नहीं तो कंट्रोल सी, जैसे अपने कॉपी करते हैं वैसे कंट्रोल सी प्रेस करिए, ओके। और जहां पे आपको वो कॉपी करनी है टेबल, वहां पे पहले कर्सर को क्लिक करिए, देन उस पे पेस्ट कर दीजिए, ओके। ये हो गया अपना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मूविंग अ टेबल। आप उसको मूव कैसे करोगे? मूव का मतलब अपने को वहां से हटा के कहीं और लेके जानी है, तो या तो अपने इसने टेबल पे सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स दबाइए, कंट्रोल एक्स यानी कि कट कर रहे हैं अपने उसको, ठीक है। और जहां पे आपको उसको वो टेबल चाहिए वहां पे पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी के थ्रू, ओके। ये इस तरीके से अपने इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अपने किससे रिलेटेड है? पूरा टेबल से रिलेटेड है। इसके अंदर टेबल के अंदर अगर आपको और भी ऑप्शंस का यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट सेल से रिलेटेड भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। स्प्लिट सेल यानी कि ये जो आपके जो छोटे छोटे ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये अपना एक सेल कहलाता है, ठीक है। अगर आपको इसको तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? मैंने जैसे यहाँ पे कर्सर दिखा रखा है 4 के जस्ट नीचे वाला, इसमें मैं जा रही हूँ टेबल करके, देन स्प्लिट सेल कर रही हूँ। कितने में इस वाले जो सेल है उसको कितने में आपको तोड़ना है? तो तोड़ने के लिए मैंने जैसे इसके अंदर कह दिया कि इसके मेरे को 4 पार्ट्स करने हैं, ओके। देन ओके किया, तो देखिए इस सेल के आपके कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स। और ये कैसे हुए? हॉरिजॉन्टली। क्यों? क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली उसमें यूज कर रखा था। अगर यही मैं इसके अंदर सिलेक्ट करती हूँ, देन टेबल के अंदर गए, स्प्लिट सेल किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? वर्टिकली कर दिया है, ओके। वर्टिकली करने के बाद इसको मैंने 4 पार्ट्स में किया, देन ओके। तो देखिए यहाँ पे ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो इस तरीके से अपने इसका यूज कर सकते हैं। बाकी जैसे आप टेबल को सिलेक्ट करोगे, नीचे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं इसके अंदर। टेबल के अंदर टेबल की प्रॉपर्टीज आ रही है, देखिए टेबल की प्रॉपर्टीज में जाते हैं अपने, ये रही इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, ओके। टेबल का आपका जो नाम रखना है आप वो नाम रखिए। अभी मैंने टेबल 2 रख रखा है इसके अंदर, ठीक है। उसकी जो विड्थ रखनी है आप वो विड्थ रखिए। इसके अंदर स्पेस कितना होना चाहिए? स्पेस का मतलब ये जो टेबल है इसके लेफ्ट में कितना स्पेस होना चाहिए, इसके राइट में कितना स्पेस होना चाहिए, ऊपर की तरफ कितना स्पेस होना चाहिए, नीचे की तरफ कितना स्पेस होना चाहिए, वो अपने इसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना इसके अंदर टेक्स्ट फ्लो। टेक्स्ट फ्लो यानी कि अभी अगर आप चाहते हो कि जब अपने कुछ भी टाइप करें तो वो किस तरीके से आना चाहिए, ओके। तो वो सारी के सारे इसके अंदर हेडिंग्स है। उसके बाद आता है कॉलम से रिलेटेड। आपको कॉलम की कोई विड्थ सेट करनी है। अभी तक इसके अंदर कोई भी विड्थ सेट नहीं हुई हुई है। मैं इसके अंदर जैसे देखिए इसमें कितने कॉलम्स अपने 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और इसके अलावा एक और है इसके अंदर 7। सारे कॉलम्स का इसने अपने अलग अलग दे रखा है। जैसे सपोज मैंने इसमें 7th कॉलम की विड्थ बढ़ाती है, ओके। देन मैंने ओके करा, तो जो 7th कॉलम है ये वाला, ये देखिए आपका इसकी साइज क्या बढ़ गई? बड़ी हो गई, ओके। तो ये इसी तरीके से आप इसके अंदर यूज करिए टेबल की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बॉर्डर भी दे रखा है आपको, टेबल का जो बॉर्डर है वो कैसे सेट करना है। अगर आपने जैसे ये वाला सिलेक्ट, मेरे को पहले मैं इसके अंदर टेबल को सिलेक्ट करती हूँ, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज में गई हूँ टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर इसके बॉर्डर पे मैंने कह दिया इसके जो चारों तरफ है वो ऐसा बॉर्डर आना चाहिए, ओके। उसका कलर मैंने जैसे चेंज करा, ये वाला कलर ले लिया, ओके। बॉर्डर की विड्थ मैंने इसके अंदर सेट कर दी, 180 कर दी है, ओके। शेडो इसके अगर आना चाहिए टेबल का, ओके, मैंने टेबल का शेडो भी सेट कर दिया है। उसके अंदर शेडो का कलर कौन सा आना चाहिए? डार्क ये वाला आना चाहिए। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए उसको भी जैसे मैंने बढ़ा दी ताकि अलग से वो शो हो जाए अपनी, ठीक है। अब आती है बात पैडिंग की। पैडिंग मीन्स यहाँ पे जो भी डेटा लिखेंगे अपने दो सेल्स के बीच में, ठीक है, क्या आपका स्पेस होना चाहिए, ये वो चीज है पैडिंग, ठीक है। तो अगर अपने कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ भी लिखना स्टार्ट करा, तो लेफ्ट की तरफ से उसमें कितनी स्पेस आना चाहिए, राइट की तरफ से उसमें कितना स्पेस आना चाहिए, ऊपर और नीचे। तो एक सेल का ये पूरा का पूरा इसने स्ट्रक्चर बना रखा है,
ओके। तो वो चीज आ जाएगी, देन ओके किया मैंने, तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा इसके अंदर सेट हो गया, पीछे बैकग्राउंड वगैरह इसकी विड्थ और ये सब सेट हो गई है। ओके, तो आप इस तरीके से भी अपने टेबल को इंटरेस्ट बना सकते हो इसके अंदर। देन आता है उसका बैकग्राउंड, अगर आपको कोई बैकग्राउंड सेट करना है, सेल का कोई बैकग्राउंड सेट करना है, रो का जैसे मैंने किया उसके अंदर कलर अगर कोई सेट करा मैंने, जैसे रो का कह दिया कि ये होना चाहिए, ओके, देन ओके करा, तो ये देखिए रो का सारा रेड कलर हो गया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस इजीली कर सकते हैं। तो टेबल की बहुत और भी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फॉर्मेट इसके अंदर जैसे परसेंटेज वगैरह अपने निकालते हैं करते हैं, तो उस फॉर्मेट में अगर हमें कुछ चाहिए तो हम ये परसेंटेज वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, बॉर्डर कलर आप यहाँ से भी डायरेक्ट बॉर्डर का कलर लगा सकते हो। ओके, इसके अलावा आपको बॉर्डर्स का यहाँ पे भी शेप सारे मिल रहे हैं, प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। कोई कलर करना है किसी के अंदर तो वो अपने इजीली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी टेबल कहाँ पे आनी चाहिए, सेंटर में आनी चाहिए, लाइन टॉप होना चाहिए, तो वो चीजें भी आपकी। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये देखिए कलर सारा ब्लू कलर का हो गया है। देन अगर आप इसमें इस तरीके का तो ये हट ही गया है। ओके, तो आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस इजीली कर सकते हो।